मैं इस वक्त दशहरा मैदान में हूँ और आज जो है सुबह से लेकर अब सभी देवी देवताओं की हाजिरी भरने की कोशिश करूंगा और एक एक कैंप में जाकर जो अभी तो मैं हूँ यहाँ श्री श्रृंगा ऋषि जी महाराज इनके कैंप में आया था। मुझे खुशी है कि इस बारी हमने दशहरा कमेटी की तरफ से इनको न्योता दिया है और ये बहुत सालों के बाद हुआ कि श्रृंगा ऋषि जी और जो कुछ और देवता थे जिनको कि ये न्योता नहीं जाता था। मैंने व्यक्तिगत तौर पे हमने ये समझा कि देवी देवताओं का महाकुंभ है, क्यों ना इनके आदर मान में कोई कमी रहनी चाहिए। कोई भी कुछ जो सबसे पहले तो इन्हीं की वजह से, देवी देवताओं की वजह से कुल्लू का दशहरा है, बाकी बातें बाद में है। देवी देवताओं की सुविधा के लिए इस बारी हमने कोशिश और भी की है कि कुछ टेंट्स हमने नए किस्म के ट्रायल के तौर पे एक मैदान में लगाए हैं जो काफी सफल रहा है और उसके साथ अगले साल हम ये टेंट सभी देवी देवताओं को देने की कोशिश करेंगे। मुझे सभी कारदारों ने इसके लिए हामी भरी है और मैं समझता हूँ कि बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने देवी देवताओं के आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है और सभी जो ये देवी देवताओं के स्वरूप हैं ये इस वक्त विराजमान है ढालपुर मैदान में, जो दशहरा मैदान भी है। और इस वक्त अलौकिक नज़ारा तो यहाँ है ही है, लेकिन इन शक्तियों से भरपूर जो है पूरे जनमानस को इसका फायदा मिलता है। तो ऐसे में यहाँ होना और इस आयोजन समिति के अध्यक्ष होने के नाते एक बहुत बड़ी बात है कि हमें ये जो मौका मिल रहा है। देखिए, देवी देवताओं का समागम है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारे देवी देवताओं का जो हमारा जो परंपराएं हैं उन्हें सबसे सर्वप्रथम आगे रखा जाए। जमाना बदल रहा है, मोबाइल का जमाना आ गया है, लेकिन जो देवी देवताओं के साथ जो हमारा सीधा एक रूह का एक संबंध है, उस संबंध को कायम रखना होगा। और मैं समझता हूँ कि सच्चे मन से जब आप ये कोई भी कार्य करेंगे वो जरूर कामयाब रहेगा। और ऐसे में हमारे एक दशहरा आयोजन के अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि देवी देवताओं को जो भी सुविधाएं, कारकुनों को, हारियानों को, भजंत्रियों को पूरी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए और इन सुविधाओं में आने वाले वक्त में जरूरत अनुसार और भी जो है जो सहूलियतें दी जाएगी। ये कुल्लू का दशहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और हिमाचल के जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले हैं या राष्ट्रीय स्तर के मेले हैं, वो यहाँ की लोक कला, यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ की सभ्यता, हमारी देव संस्कृति के प्रति आस्था के प्रतीक हैं। और इन्हीं मेलों की वजह से, इन्हीं आयोजनों की वजह से आज हिमाचल प्रदेश दुनिया में एक विशेष पहचान रखता है। और मैं ये समझता हूँ भगवान रघुनाथ जी जो प्रिंसिपल डेटी हैं इस आयोजन के, दशहरा के आयोजन के, जहाँ सारे जो है क्षेत्र के देवी देवता यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाते हैं और उनके माध्यम से प्रदेश की जनता, प्रदेश का नेतृत्व सभी वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ये एक विशेष पहचान जो है कुल्लू दशहरे की है और इसीलिए मैं भी जो है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा तो संबंध हिमाचल प्रदेश से वर्षों से है और यहाँ की जो ये देव संस्कृति है उससे ओतप्रोत होते हुए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभी मैं यहाँ आया हूँ और पिछले कल की संध्या का चीफ गेस्ट था, अब वापस जा रहा हूँ। धन्यवाद। ये जो कल्चरल परेड अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के रूप में जो विभिन्न देशों के जो कल्चरल ग्रुप्स थे वो यहाँ पर उपस्थित हुए, परेड हुई, उससे जो संदेश है ये है कि हम दुनिया सारी एक है, चाहे हमारी भाषाएं अलग अलग है, हमारा जो है संस्कृति अलग अलग है, लेकिन हमारी वहाँ की जो रीति रिवाज है, हमारी वहाँ की जो संस्कृति है, हमारी वहाँ की जो लोक कला है, उसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, समाज जुड़ता है, सशक्त होता है, मजबूत होता है। तो उस दृष्टि से ये अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव जो है, जहाँ विशेष रूप से
विदेशी ट्रूप्स जो है यहाँ आते हैं और एक परेड होती है, अपना यहाँ पर अपनी जो वहाँ की स्थानीय संस्कृति है उसका प्रदर्शन करते हैं, उससे लोगों के अंदर एक संदेश जाता है कि दुनिया एक है और हम सब एक है। थैंक यू। श्रृंगार ऋषि के इतिहास के बारे में है जी 1660 ईस्वी से राजा जगत सिंह ने यहाँ पर श्रृंगार ऋषि महाराज को ये स्थान भेंट किया हुआ है, जो कि फिर 3 समय की पूजा आरती होती है हमारे यहाँ पे 3 पैर की, सुबह, सायंकाल में और रात्रि में। हाँ जी, हाँ जी। फिर यहाँ पे ढोल नगाड़ों और शहनाइयों के साथ भगवान श्रृंगार ऋषि महाराज की आरती की जाती है। तो और देवी देवताओं भी मिलन के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। श्रृंगार ऋषि महाराज जी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो भी इनसे मांगेंगे वो मिल जाएगा। जो भी आशीर्वाद देते हैं ये, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग आते हैं श्रृंगार ऋषि महाराज के पास, जो कि फलीभूत रहा है। यहाँ पे भगवान श्रृंगार ऋषि के महाराज की बहुत सारी आस्था है, जहाँ पे यहाँ पे हजारों लोग आते हैं, हजारों की संख्या में आते रहते हैं। श्रृंगार ऋषि महाराज का बहुत बड़ा ये आस्था का केंद्र है। महाराज लोमश जी है, फतेहपुरगढ़ के जो अधिष्ठात्री देवता है और कोटिस राज के मान्य देवता है। इनकी सुबह आज तीसरे दिन दशहरे में जो पूजा अर्चना सुबह प्रातःकालीन 4 बजे इनका पानी लाया जाता है पूजा के लिए। उसके बाद समय अनुसार सूर्य उदय के समय दशोपचार से इनकी पूजा की जाती है और सारी हारियन और बाजा बजंतर, कारदार, कानून और गुर पुजारी सारे इस पूजा में भाग लेते हैं और इस पूजा से जो ईश्वर की शक्तियां का प्रकोप उत्पन्न होता है और हम इससे आशीर्वाद लेते हैं। महाराज लोमश जी अदंती काल से प्राचीन काल से जब यहाँ सराज का ये सराज में जो अधिष्ठात्री देवता जो प्रसिद्ध देवता है, ये सराजी, गौरी और गेपली जी 3 थे और सराजी के रूप में महाराज लोमश जी है। ये रूप में प्राचीन काल से इस स्थान पर दशहरे उत्सव में आते हैं। तो सुबह की पूजा पूरे कुल्लू में सभी देवताओं के वाद्य यंत्रों द्वारा की जाती है और सुबह ही 4 बजे प्रातःकालीन पूजा के लिए सब उठते हैं, सब पुजारी उठते हैं और अपने अपने देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। ये महाराज लोमश जी पहले दिन दशहरे में आते हैं और रघुनाथ जी से मिलन होता है इनसे। उसके बाद सभी देवताओं से मिलन होता है और सर्व जितने भी लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, महाकुंभ में भाग लेते हैं। सभी देवताओं का इसमें अब अपने ढंग से भाग लेते हैं और रघुनाथ जी से मिलने के लिए यहाँ आते हैं।